जेको खटी आयो जेको खटी आयो मुंहिंजो सजण वरियो मुंहिंजा सुहिणा माण्हू मुंहिंजा सजण आया मुंहिंजो जमालो पंहिंजे मुंहिंजो जमालो सिंधियुनि हो जमालो बाबा जमालो हो जमालो बाबा जमालो मुंहिंजा सजण वरिया चाचा नी आया जंहिंजा दंद दिल नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद जे मेंबरनि जे मान में आजियाणो ऐं ईद मिलन पार्टी कोठाई वई। लतीफ़ाबाद जे मुक़ामी हाल में कोठायल ईद मिलन पार्टी तक़रीब में फ़न ऐं फ़िक्र सां लाॻापियल सिंधी ऐं उर्दू आर्टिस्टनि वॾे तादाद में शिरकत कई। आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद जे सदर डॉक्टर इसाक समेजो, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद जवाद नकवी, अदीब जामी चांडियो, डॉक्टर काज़ी खादिम हुसैन, प्रोफेसर तमीना मुफ्ती, शायर अली दोस्त आजिज़, सैयद जाफ़र नकवी, इसरा लगारी, रफ़ीक ईसानी, नसीर मिर्ज़ा ईद मिलन पार्टी में ॻाल्हाईंदे चयो त आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद ही मेड़ मचाए फ़न फ़िक्र सां लाॻापियल दोस्तनि लाइ हिकु बहितरीनु प्लेटफॉर्म मुहैया कयो आहे। हिननि चयो त असांजी सोच आहे त फ़नकारनि सां हिन वक़्तु तमामु घणा मसइला बि आहिनि जंहिंखे हल करण लाइ आर्ट्स काउंसिल पंहिंजे समूरी ज़िम्मेवारी अदा कंदी। सरकार सां राब्ता शुरू कंदी त जीअं पंहिंजे साथियुनि सां हर मोड़ ते गॾु रही मसइला हल कराइजनि। इन्हनि वधीक चयो त आर्ट्स खे समाज में मुतहरक किरदारु अदा करणो हूंदो आहे। सरकार जो आर्टिस्टनि सां कमु हूंदो आहे, तंहिं करे सरकार जो कमु आहे त समाज रोशन ख़्याल आर्टिस्टनि जे हर वक़्तु गॾु हुजे। हिन सरकार खां मुतालबो कयो आहे त आर्टिस्टनि लाइ जॻह ॾिनी वञे त जीअं हू पंहिंजे फ़न ऐं मसइलनि खे हिक ॿिए सां वेही आगाह करे सघनि। आजियाणी तक़रीब में सुरनि जी दुनिया जे बादशाहनि फ़नकारनि खादिम हुसैन सखीरानी, मज़हर हुसैन, सईद समेजो, बरकत फ़क़ीर, अली ज़िशान सुर विखेरे मेंबरनि जे चेहरनि ते मुखड़ी सजाए छॾी। नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त आजियाणी ऐं ईद मिलन तक़रीब में अॻवाननि ख़िताब कयो आहे। अचो त पाण गॾिजी ॿुधूं। प्यार छो ॾिनई, एॾो प्यार छो ॾिनई। असीं पंहिंजी ज़ाल खे चवंदा आहियूं जेका हिते ई किथे आस पास में फिरे पई, मां हुनखे चवंदो आहियां तो एतिरो प्यार छो ॾिनई, त पोइ मूंखे चवंदी एतिरा ॿार छो ॾिनई। दोस्तों, अब जो कुछ भी बोलना है वो मुझे नहीं बोलना, उसी को बोलना है जिसने ये इस तंजीम का, जिस इस अजीम प्लेटफॉर्म का बोलबाला किया, उसको रजिस्टर्ड करवाया, एक टीम बनाई, हम सब उसके साथ हैं और वो ख़ुद प्रेसिडेंट हैं। उनका तारुफ इल्मी अदबी और इस तरह का वो सब कुछ वो उसके पास है, मगर इस वक्त हम सब के दरमियान में वो प्रेसिडेंट आर्ट काउंसिल ऑफ हैदराबाद के तौर पर मौजूद हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, गुलों में रंग भरे बादिनों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। हम सब के महबूब दोस्त डॉक्टर इसाक समेजो। साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सब खां पहिरीं स्टेज ते वेठल मुंहिंजा उस्ताद डॉक्टर काज़ी खादिम, डॉक्टर तमीना मुफ्ती, मुंहिंजा दोस्त ऐं रहनुमा ऐं हिन दौर जा बिना के शक जे हिकिड़ा आज़ाद ख़्याल दानिश्वर जामी चांडियो साहब, ॿ बेहद ख़ूबसूरत आर्टिस्ट असरा लगारी, रफ़ीक ईसानी, हाल में एतिरा हसीन माण्हू वेठा आहिनि। साईं ताजो, सुलेमान अबड़ो साहब, अदो इमदाद चांडियो, प्यारो रऊफ़ चांडियो, ऐं पुठियां त हिकिड़ी गैलेक्सी आहे स्टार्स जी, जेके पंहिंजे पंहिंजे शोबे में पंहिंजे पंहिंजे कम में कंहिं बि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि।
تو मां सम्झां थो आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद जी जेका अॼोकी तक़रीब आहे उहा बिना कंहिं शक जे हैदराबाद जे अदीबनि, शाइरनि, मुसविरनि, आर्टिस्टनि जी हिकिड़ी नुमाइंदा ऐं हिकिड़ी शानदार तक़रीब आहे जंहिंमें हिकु ई वक़्तु ही सभु आर्टिस्ट शायदि पहिरियों दफ़ो गॾु थिया हुजनि, छाकाणि त जेके अदाकारनि जूं या थिएटर जूं तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि जो ऑडियंस महदूद ऐं मखसूस थींदो आहे। वरी जेके मीडिया जा दोस्त आहिनि उन्हनि जूं तंज़ीमुनि जो वरी ऑडियंस मुख़्तलिफ़ थींदो आहे ऐं जेके अदीब ऐं शाइर आहिनि उन्हनि जो ऑडियंस मुख़्तलिफ़ थींदो आहे। हीअ उहा जाइ आहे, हीअ उहा हंधि आहे जिते हीअ सभु दोस्त जहिड़ी रीति गॾु वेठा आहिनि। मां सम्झां थो इहा हिकिड़ी नए हैदराबाद जी शुरूआत आहे ऐं मूंखे यकीन आहे त इहो नओं हैदराबाद नओं पाकिस्तान न हूंदो, हीअ नओं हैदराबाद उहो हूंदो जिस तरह जामी चांडो साहब ने कहा कि हमें एक बिल्कुल नई खुशबू आ रही है इस महफिल से कि अब हैदराबाद में वो जो लिसानी और ज़ुबान का और उर्दू सिंधी का फ़र्क था वो कब का मर चुका है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो पुराने और नए सिंधी वाला चक्कर भी है अब वो भी पुराना हो चुका। मोहन जो दड़ों वाले पुराने सिंधी थे, आप और हम सब नए हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब इस ज़मीन के बेटे हैं, तो किसी भी रंग, नस्ल और मज़हब की तफरीक के बग़ैर हम एक फोरम पर यकजा हैं और आर्ट्स काउंसिल का बुनियादी काम भी यही है कि वो हर किस्म के जो फ़र्क हैं या तफावत हैं या तफरीक है उसको ख़त्म करे। आप सबको पहले ही पता है कि जो आर्ट्स काउंसिल होती हैं उनकी दो इकसाम है, एक सरकारी होती हैं जिस तरह पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है, PNCA है, या फिर पंजाब आर्ट्स काउंसिल है, तो वो सरकारी हैं। और कुछ आर्ट्स काउंसिल ऐसी हैं जो ख़ुद मुख्तार होती हैं जिस तरह आर्ट्स काउंसिल कराची है, तो वो आज़ाद फोरम होते हैं। और जामी चांडो साहब की इस बात से मैं 100% इत्तफाक करता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल हैदराबाद को एक खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा होना चाहिए और ये होगा। आर्ट्स काउंसिल का सरकार के साथ कोई काम नहीं होता, सरकार का आर्टिस्टों के साथ काम होता है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनका ख्याल रखे, उनकी मदद करे, आर्ट को प्रमोट करे, आर्टिस्टों को सपोर्ट करे, उनको जब वो वजीफ़े और एंडोमेंट देती है कोई एहसान नहीं करती। उनका हक है कि वो उन सारे लोगों की मदद करे जो उनको टैक्स पे करते हैं, जो उनको डिलीवर करते हैं, जो समाज का रोशन ख्याल चेहरा दिखाते हैं, जो दुनिया को बताते हैं कि ये मुल्क, ये इलाका, ये खिता सिर्फ बंदूक नहीं है, सिर्फ दाढ़ी नहीं है, सिर्फ कोई मखसूस सोच वाले लोग नहीं होते हैं। किसी भी खिते का तारुफ उस खिते का म्यूज़िक होता है, उस खिते का कल्चर होता है, उस खिते की सकाफत होती है, उस खिते की शायरी होती है। तो जब ये आपका चेहरा बनाते हैं तो अगर सरकार किसी की मदद करती है तो ये कोई एहसान की बात नहीं। मैं समझता हूँ सरकार को इससे ज़्यादा करना चाहिए। अगर आर्ट्स काउंसिल हैदराबाद को ग्रांट मिलेगी, अगर हैदराबाद के आर्टिस्टों को वजीफ़े मिलेंगे, अगर उनको एंडोमेंट मिलेगा, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आर्ट्स काउंसिल हैदराबाद कोई सरकार के तराने गाएगी। जो अच्छी बातें, जो दुरुस्त बातें, जो अवाम दोस्त बातें, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और वो वैसे भी हम करते हैं। पर ज़ाहिर है हम आर्टिस्टों के साथ जाएंगे, हम आर्टिस्टों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि जितनी भी आर्ट्स काउंसिल है, आर्ट्स की तंजीमें हैं, उनका काम ये है कि फ़न और सकाफ़त का फ़रोग़ करें और आर्टिस्टों की बहबूद के लिए काम करें, ना कि सरकार की बहबूद के लिए। तो इस इदारे का बुनियादी मकसद और काम और विजन यही है कि हम लोगों के साथ, आर्टिस्टों के साथ जुड़ें और उनको आपस में बिठाएं और उनकी क़ुव्वत को यकजा करके समाज में जितने भी अच्छे काम होते हैं। और याद रखना चाहिए कि आर्टिस्ट सिर्फ आर्ट नहीं करता, आर्टिस्ट समाज का सबसे ज़िम्मेदार और मुतहरिक फ़र्द होता है, रोल मॉडल होता है। लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। तो आर्ट्स काउंसिल्स का ये भी काम है कि समाज में जो इंसानी हुकूक की तंजीमें, जो इदारे हैं, जो तहरीकें हैं, उनके साथ जुड़े, जो औरतों की हुकूक की बात करते हैं उनके साथ जुड़े, जो समाज में एक रोशन ख्याल और सेक्युलर समाज को बनाने के लिए काम करती है उनके साथ जुड़े और इसी तरह जमहूरियत के लिए काम करें, जमहूरी तहरीकों का साथ दें। आपको पता होगा कि किसी ज़माने में जब ज़िया के ज़माने में ख़ास तौर पर
ہوٹلوں پر لکھا جاتا تھا کہ یہاں پر سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. اب وہ آمریتیں ختم ہو گئیں، پر وہ ہوٹل والے بھائی جان ابھی تک بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس جملے کو لکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ دوا کس نے پلائی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے ان کو استعمال کیا ہے کہ یہ جملہ وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آج تک لکھتے آ رہے ہیں، اور وہ بڑے حسن کے ساتھ استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں بھی جب ہم نے آرٹس کونسل کا کام شروع کیا تو ایسے ہی کچھ دوست بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منائے کی طرح یہاں حیدرآباد آرٹس کونسل منائے کی شکل میں نکل آئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ جو خواب ہے کہ حیدرآباد کے آرٹ کے لوگ جڑیں آپس میں، ایک جگہ پر بیٹھے. کتنی مزے کی بات ہے کہ ہم جس ڈویژن میں رہتے ہیں شاہ لطیف بھی وہاں ہے اور کلندر لال شہباز بھی وہاں ہیں. اب اتنے تو بڑے لوگ جنہوں نے زمانے کو امن کا پیغام دیا، جنہوں نے زمانے کو صوفیزم کی روشنی دی، جنہوں نے زمانے کو جوڑنے کی بات کی، اس ڈویژن میں آرٹس کونسل بن رہا ہے 2023 میں. ابھی میرے دوست اسرار نے یہاں پر بڑی اچھی باتیں کی، اور اس نے کہا کہ بہت سارے آرٹسٹ باہر رہ گئے ہیں. بالکل رہ گئے ہیں، اور صرف آرٹسٹ نہیں رہے ہیں، بہت سارے رائٹر رہ گئے ہیں، بہت سارے مصور ابھی آرٹس کونسل کا حصہ بن رہے ہیں، بہت سارے میوزیشینس اس کا حصہ بن رہے ہیں، اور ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کو دعوت دیتے ہیں وہ ضرور آئیں، ہمارا حصہ بنے، وہ ابھی ہمارا حصہ ہیں. پر یاد رکھنا چاہیے آرٹس کونسل حیدرآباد کو 1 سال ہوا ہے ابھی. ہم جو خواہش رکھتے ہیں کہ اس کو اس درجے پر متحرک ہونا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلا آرٹس کونسل تھا پاکستان کا وہ بنا تھا 48 میں، آرٹس کونسل آف کراچی. پھر 49 میں بنا لاہور آرٹس کونسل جہاں اب علم رائے. پھر 55 میں بنا پشاور. پھر 66 میں بنا پنڈی. تو آپ سوچیں تو صحیح، ان آرٹس کونسل کا سفر کوئی ایک دن میں طے نہیں ہوا. اور اب اگر آپ دیکھیں گے تو آج بھی کراچی کی 2 کروڑ آبادی ہے اور آرٹس کونسل کراچی کی 6000 بھی ممبرشپ نہیں ہے. تو ہمیں تھوڑے سے اسکیل بدلنے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ آرٹس کونسل کے اندر آج بیٹھے ہیں یہ ایک حیدرآباد کا چہرہ ہے. حیدرآباد کو ان لوگوں کے ناموں سے پہچانا جاتا ہے، اور یہی لوگ حیدرآباد کا تعارف تبدیل کریں گے، اس کو بہتر بنائیں گے. اور حیدرآباد کے آرٹسٹوں کا جو رائٹ ہے کہ ان کے پاس ایک اسپیس ہو، ان کا ایک اپنا کلب ہو جہاں پر وہ شام کو جا کے بیٹھ سکے. ان کو پتہ ہو کہ آج یہاں پر تھیٹر ہو رہا ہے، آج یہاں پر میوزک ہو رہا ہے، آج یہاں پر مصوری کی جو ہے وہ نمائش ہے. ایسی جگہ لازماً حیدرآباد کو ملنی چاہیے. اور میں آپ کے توسط سے سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ حیدرآباد آرٹس کونسل کو ایسا اسپیس دیں جہاں پر روزانے کی بنیاد پہ آرٹ کی ایکٹیویٹیز ہوں، آرٹسٹ آپس میں ملیں، بیٹھیں، میوزک ہو، مصوری ہو اور تھیٹر ہو، اور اسی طرح آرٹسٹوں کو ایکسیس ہو اس جگہ پر. اب بھی ہمارے دوست جو ہیں جب تھیٹر کرتے ہیں تو کسی ڈی جی کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی سیکریٹری کو منت کرتے ہیں، کسی دوسرے افسر کے پاس جاتے ہیں مہربانی کر کے ہمیں دو. تو میں سمجھتا ہوں یہ محتاجی ختم ہونی چاہیے حیدرآباد کی. حیدرآباد کا رائٹ ہے کہ ان کے آرٹسٹوں کو کوئی جگہ، کوئی اسپیس ملے جہاں پر آرٹ ہو. اب اس دور میں جب گلی گلی میں ایسی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جو لوگوں میں نفرت بانٹ رہے ہیں، لوگوں میں فرقے بانٹ رہے ہیں، لوگوں میں تفرقے بانٹ رہے ہیں، اس زمانے میں آرٹسٹوں کو کوئی اسپیس نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ اس ریاست کے لیے بھی مناسب بات نہیں ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حیدرآباد کے آرٹسٹوں کو جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کی اسپیس ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. اور اس کے علاوہ حیدرآباد کے آرٹسٹوں کے لیے میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ سے لے کے آرٹس کونسل کراچی تک، ناپا تک، وہ سارے سندھ میں جا کے ڈرامے کرتے ہیں، تھیٹر دیتے ہیں. حیدرآباد کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی جگہ ہے جو کہ شاید بہت دور ہے یا سندھ کا ایسا نہیں ہے. تو یہ تفریق بھی ختم ہونی چاہیے. آرٹسٹوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے اور ان کو جو ان کا رائٹ ہے، جو جس بھی شعبے میں دے رہا ہے، ڈیلیور کر رہا ہے، تو اس کو حیدرآباد کے آرٹسٹوں کو بھی ڈیلیور کرنا پڑے گا. اور مجھے یقین ہے کہ
کہ اب جب ہم اتنے سارے لوگ یکجا ہو گئے ہیں، ایک چھتری کے نیچے آ گئے ہیں، تو وہ ساری جو دھول ہے جو تھوڑی بہت اڑتی نظر دکھائی دیتی تھی، وہ میرے خیال میں وہ بیٹھ ہی چکی ہے. اور ویسے بھی ہوٹلوں میں میرے خیال میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جیب کتروں سے ہوشیار، تو کچھ جیب کترے کلچر میں بھی آ گئے ہیں، تو کلچرل جیب کتروں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے. اور جو جینیون آرٹسٹ ہیں، جو آرٹ کے لیے کام کرتے ہیں، جو آرٹ کے لیے سوچتے ہیں، ان سے جڑنا چاہیے، پازیٹیو لوگوں سے جڑنا چاہیے، تب جا کے ہم چیزوں کو تبدیل کر پائیں گے. میرے خیال میں آج کی جو تقریب تھی وہ آپ سب لوگوں کو ایک ساتھ بٹھانا تھا. اس کا مقصد کہ دیکھیں کہ آپ کے علاوہ اور کون دوست ہیں. حالانکہ 20-25% وہ دوست ہیں جو نہیں آ پائے اپنی مصروفیات کی وجہ سے. جس طرح فاروق رند صاحب تھے تو ان کے ڈرامے کی شوٹنگ شروع ہو گئی کل سے. رجب فقیر تھے تو وہ ان کو کوئی شادی لی ہوئی تھی. تو اس طرح بہت سارے آرٹسٹ ایسے ہیں، ظاہر ہے ان کا پروفیشن ایسا ہے کہ وہ ٹائم نہیں نکال پائے. پر ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں جب آرٹس کونسل کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارا حصہ ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس آرٹس کونسل میں علی عباس ہوں، جس آرٹس کونسل میں نادر جمالی ہوں، رجب فقیر ہوں، تاج جوئے ہوں، جامی چانڈے ہوں، سیف سمیج ہوں، اور اتنی گیلیکسی اور رائٹرز کی، اداکاروں کی، ڈائریکٹروں کی، تو اب اس آرٹس کونسل کو آگے بڑھنے سے اور حیدرآباد کے آرٹسٹوں کے حقوق لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت اچھائی ہونی ہے. اور بہت جلد اگست کے آخر میں ہم حیدرآباد کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جس میں بہت ساری خوبصورت چیزیں ہوں گی، جس کا آپ سب حصہ ہوں گے. کچھ اور چیزیں ہیں، مطلب ہم آرٹ کے ورکشاپس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، میوزک پر ٹریننگز شروع کر رہے ہیں، اداکاری پر کر رہے ہیں، مصوری کی ٹریننگز کر رہے ہیں. تو اس کا بھی میرے خیال میں جو یوتھ ہے، جو نئے لوگ ہیں، ان کو فائدہ ہوگا. آخری بات کر کے میں اپنی جگہ لوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست اسی طرح یکمشت ہو کر حیدرآباد کا تعارف بدلنے میں ہماری مدد کریں گے. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ حیدرآباد کے لوگ اب ایک طویل عرصے کی یہ جو دیوار سے لگانے والی پالیسی تھی، اب اس کو مل جل کر ختم بھی کریں گے، اور اپنے رائٹس کے لیے بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب اور کمیونٹی اور کسی مخصوص جماعت سے جڑے ہونے کا جو ان کا ایک رکاوٹ تھی، اس کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر اب وہ آ گئے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تبدیل ہوگا. میرے خیال میں آرٹسٹ ویسے تو سیاسی نہیں ہوتے ہیں، پر ظاہر ہے آرٹسٹ کو فریڈم چاہیے ہوتا ہے، اس کو آزادی چاہیے ہوتی ہے. وہ اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتا ہے. شاعر کسی ریاست، سرکار اور کسی مخصوص ادارے کو ذہن میں رکھ کر شاعری نہیں کر سکتا. تو یہ جو آزادی ہے آرٹسٹ کی، وہ اس آرٹس کونسل کا ایم ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ کا یہ فریڈم بچا رہے، زندہ رہے. اور آرٹسٹوں کی سب سے بڑی جو دولت ہوتی ہے وہ یہ فریڈم ہی ہوتا ہے، اور ہم اس کے محافظ بنیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آخر میں محسن نقوی کا ایک شعر پڑھ کے آپ سے اجازت لوں گا. فنکار ہے تو ہاتھ پہ سورج سجا کے لا، فنکار ہے تو ہاتھ پہ سورج سجا کے لا، بجھتا ہوا دیا نہ مقابل ہوا کے لا. فنکار ہے تو ہاتھ پہ سورج سجا کے لا، بجھتا ہوا دیا نہ مقابل ہوا کے لا. تھوڑی سی اور موج میں آ اے ہوائے گل، تھوڑی سی اور موج میں آئے ہوائے گل، تھوڑی سی اس کے جسم کی خوشبو چرا کے لا. بہت شکریہ. بہت شکریہ خواتین حضرات. اسحاق صاحب نے اتنے خوبصورت شعر پڑھے، تو ایک شعر ان کی نظر میں بھی کیے جاتا ہوں. اسحاق، گل تو اس خاکدان سے آتے ہیں، رنگ ان میں کہاں سے آتے ہیں، باہر آتے ہیں آنسو اندر سے، جانے اندر کہاں سے آتے ہیں، تم بھی شاید وہیں سے آئے ہو، اچھے موسم جہاں سے آتے ہیں. اسحاق نے جتنی بھی باتیں کی بڑی شاندار، بہت خوبصورت، پر عزم، مگر ایک احمد ندیم قاسمی کی دعا ہے، اور جو ہمارے آرٹ کونسل کے لیے بھی ہے، ہمارے پاکستان کے لیے بھی ہے، اور ہمارے سندھ وطن کے لیے بھی ہے. خدا کرے کہ میرے یہ عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی کچھ مجال نہ ہو.
इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आर्ट काउंसिल तरक्की करेगी। प्रेसिडेंट इसहाक समीजो साहब की सरबराही में मैं उनके लिए शेर पढ़ रहा हूँ जिनको गुफ्तगू करनी है। वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, उन्हें कहीं से बुलाओ बड़ा अंधेरा है। असा सबनी जो महबूब उस्ताद डॉक्टर काजी खादिम साहब, बहुत सारी तालियों में असातिज़ा के लिए। मेहरबानी नसीर साहब, तव्हां ऐं सदियुनि खां तव्हांजे अल्फाज़ ॿुधी ॿुधी हाणे आदी थी वियो। उस्ताद त मुंहिंजो पेशो आहे ऐं 1967 खां सिंध यूनिवर्सिटी में हुन खां अॻे सचल कॉलेज में मुस्लिम कॉलेज में पढ़ाईंदो रहियां। जेके पढ़िया हूंदा ज़ाहिर आहे मूं वटि न पढ़िया हूंदा, मुंहिंजे कंहिं दोस्त वटि पढ़िया हूंदा। ऐं हीअ सभु जेके दोस्त मथे वेठा आहिनि सभु मुंहिंजा साथी आहिनि के मूंखां पोइ जावा आहिनि, तंहिं करे मूं वटि पढ़िया, जेके मूंखां अॻे ॼमनि त आउं न पढ़ां। अॼु बहरहाल महफ़िल में काफ़ी मज़ो आयो मूंखे हिते अची, हालांकि देरि काफ़ी थी वई ऐं का वाज़े एजेंडा कान हुई। हिते ईद मुबारक जी ॻाल्हि हुई त ईद मुबारक कंहिं कान चई। बहरहाल मुंहिंजी इहा ख़्वाहिश आहे त आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद जॾहिं शुरू थी आहे त इन खे जारी रहणु खपे ऐं इन खे हर तरह सां अवामी साथ बि हुजे ऐं हुकूमत बि इन खे साथ ॾिए। छो जो हुकूमत जे साथ खां सवाइ तव्हां कुझु करे कोन सघंदो। इहो हुकूमत जो साथ आहे। पैसा त असांजा ई आहिनि न, हुकूमत कंहिंजा पैसा थी ॾिए, असांजा पैसा थी ॾिए। त हिननि खे फंड्स हुजनि, पंहिंजी जॻह हुजे ऐं पंहिंजो थिएटर ठही सघे। थिएटर ओपन एयर थिएटर आहे, ख़बर न कंहिंजे हवाले आहे, उहो जेकॾहिं हिन आर्ट्स काउंसिल खे ॾेई छॾियो त काफ़ी कमु थी सघे थो। बहरहाल हेतिरा माण्हू गॾु करणु हिन मौक़े ते जॾहिं सख़्तु गर्मी आहे, माण्हू ॾींहं जो परेशान हूंदा आहिनि। अॼु इहे शाम हिकिड़ी सुठी शाम गुज़री आहे ऐं मूंखे इहो चवंदे का वधाउ नथो महसूसु थिए त इसहाक जेको आहे सो डॉक्टर इसहाक समेजो हिकिड़ो पुख़्ते इरादे वारो माण्हू आहे। ऐं तव्हां थोरो जेकॾहिं गौर सां मूंखे ॿुधो, हीअ एॾो पुख़्ते इरादे वारो आहे जो जॾहिं हीउ पढ़ंदो हो त हिन मुंहिंजो हिकिड़ो किताबु छपिरायो, प्यार ऐं सपना। उहो छपिराइण जे दौरान हिकु ॾींहुं मूं वटि प्रूफ खणी आयो। उन ॾींहुं ॾाढो मींहुं पइजी वियो, तमामु सख़्तु मींहुं, ऐं असांजो पासो नशीब बि आहे, हेठां आहे, असीं पाण घर खां ॿाहिरि कोन निकिरंदा आहियूं। पर हीउ गोॾनि ताईं पेंट खणी पहुची वियो। मूं चयोमांसि यार कहिड़ी ज़रूरत हुई हेॾी तकलीफ़ में तव्हां आया आहियो, चई कमु त करिणो आहे न। त हीउ हिकिड़ो अणविर्छ माण्हू आहे ऐं पंहिंजी महिनत सां, पंहिंजे कोशिशुनि सां वधे पियो। ऐं मुंहिंजी दुआ आहे त ख़ुदा करे हीअ ऐं हिन जी टीम नसीर मिर्ज़ा जहिड़ो माण्हू हुन सां गॾु आहे ऐं पंहिंजो गवार नफ़ी साहिबु जहिड़ो माण्हू हुन सां गॾु आहे। वॾी ॻाल्हि त मिर्ज़ा सलीम बेग जेको असांजो आहे त हम असर पर उस्ताद हैसियत रखे थो। जीअं सिंधीअ में ताज साहिबु आहे जंहिंजी हैसियत आऊं पाण खां वधीक सम्झां थो, हुनजी मालूमात वधीक आहे, हिनजी स्टडी वधीक आहे। त सलीम जी बि मालूमात स्टडी ऐं पंहिंजे सब्जेक्ट जी महारत तमामु ऊंची। अतीक साहिबु बि घटि कोन्हे, अतीक ख़ामोश माण्हू आहे, तंहिं करे असां हुनखे ॿुधो घटि। पर सलीम हिकु वोकल माण्हू आहे ऐं शाइरी न सिर्फ़ु ॼाणे थो, शाइरनि खे ॼाणे थो ऐं शाइरीअ जा जेके गुर आहिनि उहे सभु ॼाणे थो, होशियारु माण्हू। त अहिड़ा सभु माण्हू तव्हां सां गॾु आहिनि ऐं असीं तव्हां सां गॾु आहियूं। असांखे जॾहिं बि तव्हां चवंदव त तव्हांजो को प्रोग्राम आहे त असीं ज़रूरु ईंदासीं ऐं को कमु बि हूंदो त भई हीउ असांजे करण जो आहे उहो बि असीं कंदासीं। बहरहाल हीउ कमु जारी रहणु खपे ऐं ॿियूं जेके ॻाल्हियूं ॿुधूं था ॿी काउंसिल फलाणी काउंसिल उहे भले हलनि, तव्हां सां को हुन वास्तो न हुजणु खपे। तव्हां पंहिंजी हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद जेका आहे इस वक्त मैं जिस शख्सियत को दावत कलाम दूंगा वो कम से कम मेरे तारुफ का मोहताज नहीं है कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। उन्हें नेशनल इंटरनेशनल रिप्यूट हासिल है। वो जहाँ जहाँ भी जालते हैं, जहाँ जहाँ भी जिस मौजू पर बोलते हैं, फूल बखेर कर चले आते हैं। वो खुश कलाम है ऐसा कि उसके पास हमें तवील रहना भी लगता है, मुख्तसर रहना। असा सबनी जो प्यारो दिल गुरो महबूब दोस्त जामी चांडिया, बहुत शुक्रिया।
میرے پیارے دوست نصیر چونکہ شاعر ہیں تو شاعر مبالغہ ضرور کرتے ہیں. آرٹس کونسل حیدرآباد کے صدر میرے بہت پیارے دوست بھائی ڈاکٹر اسحاق سمیجو صاحب اور میرے لیے سب یکساں قابل احترام جو اسٹیج پر ہیں, جو سامنے ہیں, اور مجھے آج تو ایک ذاتی خوشی بھی ہے بہت کہ بڑے عرصے کے بعد مجھے عتیق جیلانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے, اور میرے جو ابتدائی دن تھے ادب میں داخل ہونے کے, تو میرے جو ابتدائی ادبی استاد ہیں ان میں عتیق جیلانی صاحب ہیں. کیڈٹ کالج پٹارو میں 1981 سے 86 کے زمانے تک ان کی ہم شاگردی میں رہے. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ عتیق صاحب بھی نہ صرف موجود ہیں بلکہ آرٹس کونسل کا حصہ بھی ہیں. میں سب سے پہلے تمام دوستوں کو مبارکباد دوں گا کہ آج ایک جو خواب تھا کہ حیدرآباد میں بھی ایک متحرک اور ایک نمائندہ اور ایک متنوع ایک آرٹس کونسل ہونی چاہیے, تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب اس خواب کی تعبیر ہے. اور ڈاکٹر اسحاق سمیجو صاحب, آپ اور ساری جو ٹیم ہے سب کو مبارکباد ہو. اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ مرحلہ کتنا دشوار تھا. میں ابھی کہہ رہا تھا عتیق جیلانی صاحب کو کہ ادیب, آرٹسٹ, شاعر بڑے آسان سادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت مشکل لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن ڈاکٹر اسحاق سمیجو نے, ان کی پوری ٹیم نے, کونسل کی جو پوری جو کیبنٹ ممبرس ہیں, سب دوستوں کی محنتوں نے اس کو ممکن بنایا. اور اس سارے پروسیس کے اندر وہ تمام چیزیں بھی ہوئیں جو ہمارے معاشرے کا مزاج ہے. جو کچھ نہیں کرتے ان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھتا, انگلی نہیں اٹھتی, اعتراض نہیں ہوتا, تنقید نہیں ہوتی. لیکن جو اس جمود کے شکار معاشرے میں کوئی تحرک کا آغاز کرتے ہیں, کوئی پیش قدمی کرتے ہیں, تو ضرور ان پر سنگ باری ہوتی ہے. اور آپ نے اپنے حصے کی سنگ باری کو برداشت کیا ہے اور بڑے خندہ پیشانی سے اس کو دیکھا ہے اور برداشت کیا ہے. میں صرف 2-3 مختصر باتیں کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. آج ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ حیدرآباد آرٹ کونسل کی کا اجرا ہوا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے ایران, ہر ملک کے اندر, ہر معاشرے کے اندر, ہر وطن کے اندر کچھ شہر ہوتے ہیں کہ جو ادب اور آرٹ کا گہوارہ ہوتے ہیں. جیسے ایران میں نیشا پور وہاں کے ادب اور آرٹ اور شاعری اور موسیقی کا ایک گہوارہ رہا ہے. تو حیدرآباد سندھ کے اندر, سندھ کی کا وہ شہر ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شکارپور کے بعد اگر کسی شہر نے اس روایت کو, پھر کراچی تو جاکر اٹھائی, تو حیدرآباد کی ایک بڑی تاریخ ہے. اور اس شہر نے سندھی زبان کے, اردو زبان کے بہت باکمال شاعر پیدا کیے, ادیب پیدا کیے ہیں, آرٹسٹ پیدا کیے ہیں, مصور پیدا کیے ہیں, عالم پیدا کیے ہیں, اسکالر پیدا کیے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ سب ہمارا ورثہ ہے. اور مجھے اس بات کی بہت ذاتی طور پر خوشی ہے, اور ہم سب کو خوشی ہے کہ بدقسمتی سے, اور آج یہ موقع میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بھی قابل فخر ہے اور بڑی انسپریشن کا سبب ہے کہ نسل پرست سیاست نے ہمیں تقسیم کیا تھا, اور ادب اور آرٹ کے اس سفر نے ایک دفعہ پھر حیدرآباد کو جوڑ دیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مبارک سفر ہے. اور ہم تو اس میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. جو اردو بولنے والے ہیں وہ بھی اسی زمین کی مٹی کے لوگ ہیں. اس زمین پر, اس دھرتی پر جتنا میرے بچوں کا حق ہے اتنا ہی آپ کا حق ہے, آپ کی اولاد کا, آپ کے بچوں کا حق ہے. اور ہم نہیں سمجھتے کہ اردو کوئی ہمارے لیے اجنبی زبان رہی ہے. میں تو ہمیشہ سے ہر فورم پہ کہتا رہا ہوں, عالمی اردو کانفرنس میں کہتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اردو زبان ہمارے پاس اس خطے میں, سندھ میں تقسیم کے بعد آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ 18 سینچری کے آخر کے زمانے سے, 19 سینچری کے زمانے سے اردو میں یہاں صاحب دیوان شعرا تھے, اور اردو کی تبازات شاعری کی روایت یہاں بڑی امیر رہی ہے. سندھی زبان کے کلاسیکل دور کے آخری بڑے شاعر سچل سرمست وہ صاحب دیوان شاعر ہیں اردو کے. مرزا کلیج بیگ کا اردو میں کلام ہے. شیخ ایاز جدید سندھی شاعری کے نقیب ہیں, وہ
तबाजात उर्दू शायर हैं, नीलकंठ और नीम के पत्ते, बुए गुल नाला दिल, और आज तक ये रिवायत है। तो हम समझते हैं कि उर्दू भी हमारी ज़बान है, जैसे हमारी सिंधी अपनी ज़बान है, सराइकी ज़मीन की ज़बान है। तो इसलिए आज एक बहुत खुशी और फ़ख्र का मौका है कि समाज बहरान का शिकार होते हैं, समाज अपनी राहों से भटक जाते हैं, समाजों में मनफी रुझानात पैदा होते हैं, समाजों में तकसीम वक्ती तौर पर पैदा कर दी जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा तहज़ीबी शऊर, हमारा सियासी शऊर, हमारा अदबी शऊर और हमारा तारीख़ी शऊर यही है जिसका आज हम सामने इजहार देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर बग़ैर किसी लिसानी फ़र्क के हम एक ख़ानदान की तरह हैं, एक घर की तरह है। और हैदराबाद में आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद ने इस बात को भी मुमकिन बना दिया है। और वैसे भी आप देखें, रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद यही काम करता रहा, सारी उम्र इस हैदराबाद के अंदर बहुत फोरम रहे हैं। तो हैदराबाद आर्ट काउंसिल का एक ये भी पहलू है कि उसमें ना सिर्फ ये कि ये तनव्वुह है कि इसमें अदीब हैं, इसमें शायर हैं, इसमें स्कॉलर हैं, इसमें आर्टिस्ट हैं, इसमें मुसव्वर हैं, इसमें गाने वाले हैं, इसमें तमाम शोबों के जो है थिएटर के आर्टिस्ट हैं, लेकिन उसमें ये तनव्वुह भी है कि यहाँ लिसानी तनव्वुह भी इसका हुस्न है। और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद आर्ट काउंसिल इस सफ़र को आगे ले जाएगी और यकीनन हम एक ऐसे माशरे की तश्कील और तामीर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे जो हम सबका ख्वाब है। और मैं अपनी आखिरी बात इस बात पे ख़त्म करूँगा, और आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि हुकूमतें आती जाएंगी, चली जाएंगी। इस रियासत का जो हाल है और इस रियासत में जो हुकूमतों का हाल है, हम नहीं समझते कि हुकूमतें और रियासत ये सब अवाम दोस्त अनासर हैं। इसलिए अदीब को, शायर को, आलिम को, स्कॉलर को, अहले कलम को, फ़नकार को हमेशा अपनी खुद मुख्तारी और अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और हैदराबाद आर्ट काउंसिल यकीनन हुकूमतें हैं, उनसे बात हो सकती है, उनके साथ बहुत से मामलात में हो सकती है कि कोई शमूलियत हो, लेकिन हैदराबाद आर्ट काउंसिल मैं समझता हूँ ये मिसाल भी कायम करने जाएगी। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा एतमाद है कि हुकूमतें किसी की भी हों, किसी भी जमात की हों, हैदराबाद आर्ट काउंसिल एक मुस्तकिल तौर पर एक खुद मुख्तार और आज़ाद इदारे की सूरत में चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि इसको सब हम मिलकर मुमकिन बनाएंगे ताकि इसमें जो एक आर्टिस्ट की, एक अदीब की, एक शायर की, एक अहले कलम की, जो समाज का ज़मीर होते हैं, समाज का ख़मीर होते हैं और समाज की रूह होते हैं, मैं समझता हूँ हम सब उसकी तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज के जो समाज के हालात हैं, इसी शहर हैदराबाद ने बहुत बाकमाल शायर अदीब पैदा किए। तो मैं यही फैज़ साहब के इन अल्फाज पे ही बात ख़त्म कर रहा हूँ कि समाज बहरानों का शिकार है और बहुत दलदल में फंसा हुआ हो तो आर्टिस्ट और शायर अदीब उससे लाताल्लुक़ नहीं हो सकता। इसलिए हम आज आर्ट्स काउंसिल हैदराबाद की इस प्लेटफॉर्म पे मैं उम्मीद करता हूँ कि फैज़ साहब के इन अल्फाज में हम अपना सफ़र इस सिमत में जारी रखेंगे। तो फैज़ साहब ने कहा था, जब खुली तेरी राहों में शाम सितम, जब खुली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहाँ तक कदम, दिल में कंदील गम लब पे हरफे गज़ल, ये दिल था गवाही तेरे हुस्न की। और हम समझते हैं कि हमारा इनफरादी और इज्तिमाई कलम, फ़न और किरदार उस हुस्न की गवाही बनेगा। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इसाक़ समय जो यहाँ स्टेज ते वेठल महिमान, हेठि भी केतिरा ई साथी आहिनि जेके हिते आया आहिनि। इसाक़ समय जेके घणियूं मुबारकूं मुंहिंजे तरफ़ां, जो हिन शहर में हिकु अदबी इल्मी कम जे लाइ जाखोड़ कई आहे ऐं हुन में पंहिंजो हिकिड़ो वॾो किरदारु अदा कयो अथई। आर्ट्स काउंसिल जी हिन शहर खे तमामु घणे अरसे खां ज़रूरत हुई त जीअं हिकिड़ो इल्मी ऐं अदबी माहौल जेको आहे सो पैदा थिए ऐं हुन में अदब जे वाधारे जे लाइ आर्ट्स काउंसिल जो हुजणु बि ज़रूरी आहे, जंहिंमें असां सीनियर ऐं जूनियर अदीबनि, फ़नकारनि खे घुराए उन्हनि जे टैलेंट खे, उन्हनि जी सलाहियत खे वधाए सघूं था ऐं
उहे लिकल जेके हीरोज़ आहिनि जिन जो कमु आहे उन्हनि खे साम्हूं आणे आवाम सां उन्हनि जी रोशनासाई कराई वञे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में हीउ वॾो कमु आहे ऐं हिन में उर्दू ऐं सिंधी जेके आबादी आहे उहा हिक ॿिए सां मिलंदी जुलंदी त हिकिड़ो नओं फ़लसफ़ो या हिकिड़ो नओं फ़िक्र बि पैदा थी सघे थो जंहिंमें यकजहती ऐं इतिहाद जेको आहे सो उहो असांखे नज़र ईंदो। ऐं इसाक़ खे घणियूं घणियूं मुबारकूं, हुन जी टीम खे मुबारकूं। इसाक़ जेको आहे सो मुंहिंजो शागिर्दु रहियो आहे ऐं मूंखे हुन ते फ़ख़्रु आहे त उहो हमेशह पंहिंजनि उस्तादनि जी दुआऊं खटंदो रहियो आहे, उनजो एतिराम कंदो रहियो आहे। ऐं मूंखे आईंदा बि उमेदु आहे त हीउ न सिर्फ़ु पंहिंजो नालो रोशन कंदो पर पंहिंजे शोबे जो सिंध यूनिवर्सिटी जो जितां हू पढ़ी निकितो आहे, जितां हू पची रास थी निकितो आहे, उहो वधीक कमु कंदो ऐं पंहिंजे इन शहर खे इन अवाम खे पढ़ियल लिखियल अवाम खे जेको आहे सो नओं रस्तो ॾेखारींदो। ऐं मूंखे उमेदु आहे त असां सभु आईंदा गॾिजी जेको आहे सो हिन रस्ते ते अॻिते हलंदासीं ऐं नयूं नयूं जेके जहतूं आहिनि, जेके पासा आहिनि, जेके लिकल पासा आहिनि अदब जा फ़न जा, उनखे साम्हूं आणींदासीं। तव्हां सभिनी जी महिरबानी, मूंखे ॿुधण लाइ महिरबानी। थैंक यू। अॻिते तरक़ी कंदी इंशाअल्लाह। ॿिए फेज़ में असांजा जेके ॿिया दोस्त आहिनि, हिकु आर्ट काउंसिल हिकु हैदराबाद अभी ॾिसंदो त ज़रूर थींदी। और इस वक्त में एक और बात आपकी खिदमत में उर्दू ज़बान में पेश करूं कि आपके प्रेसिडेंट और मैं कल हमारी मुलाकात कमिश्नर हैदराबाद एहसन अली कुरैशी साहब से हुई है। ज़ैनुल आबदीन मेमण असांजा डिप्टी कमिश्नर आहिनि, उन्हनि सां असांजी मुलाक़ात थी आहे। काशिफ़ अली शोरो साहब असांजे शहर जा मेयर आहिनि। इंशाअल्लाह असीं हिकु अहिड़े मक़ाम, हिकिड़े अहिड़े मर्कज़ ते पंहिंजी ऑफिस खोलण वारा आहियूं जिते असांखे अमी हवादार उन्हनि फिज़ाउनि में ईंदो। असीं पंहिंजा क्लासिस हलाईंदासीं। ज़रूरी न आहे त असांजी टीम हर वक़्तु मौजूदु हुजे। नवां सेक्रेटरी हूंदा, नवां जॉइंट सेक्रेटरी हूंदा, नवां ख़ज़ानची हूंदा। इंशाअल्लाह जॾहिं असीं बाम वेहंदासीं त हर ग्रुप पंहिंजे पंहिंजे हिसे जे पंहिंजे पंहिंजे वक़्त ते ईंदो ऐं पंहिंजी ख़िदमत सरअंजाम ॾियणु ॾींदो। असांजो पंहिंजो ग्रुप आहे जंहिंजी इंतिहा असीं हैदराबाद कॉन्फ्रेंस करण वारा आहियूं। सभ खां पहिरीं आयल सभिनी दोस्तनि खे सलाम पेश कयां थो ऐं मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हैदराबाद के अपने साथी आर्टिस्टों को, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारी मौजूदा जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद है, डॉक्टर इसाक समेजो साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि आज वाकई लग रहा है कि हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल वजूद में आ चुकी है। ये खिलखिलाते चेहरे, ये मुस्कुराते चेहरे ये बता रहे हैं कि हमारी हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल वजूद में आ चुकी है, बन चुकी है। लेकिन यहाँ मैं एक गुजारिश करूँगा कि कुछ मायूस चेहरे, कुछ उदास चेहरे अभी बाहर भी हैं, जो इस जो पहला फेज़ था, मैं माजरत के साथ ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर उन काफ़ी सीनियर्स आर्टिस्ट जो हमारे हैं वो अभी नहीं बने इस फेज़ में, उनको भी बनना चाहिए था। जो रह गए हैं हमारे सीनियर आर्टिस्ट, जूनियर भी हैं, आए हैं, मैं काफ़ी देख रहा हूँ जूनियर हमारे बैठे हुए हैं, इनको भी आना चाहिए, लेकिन उनको भी आना चाहिए। उनका पहला हक था जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट इतने सालों से, लेकिन वो नहीं बन सके, ये मुझे शिकायत है। मैं ये जो हमारे मौजूदा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मैं उनके सामने रखता हूँ, और जो अगला फेज़ जो होगा आपका उसमें आप उनको ज़रूर अपना मेंबर बनाइएगा, क्योंकि ये आर्ट्स काउंसिल इस पे सबका हक है, हम सबका इस पे हक है। और वो लोग, मैं आज उनको भी पैगाम देना चाह रहा हूँ जो भटके हुए हमारे साथी हैं, जो कहते हैं कि एक हैदराबाद एक आर्ट्स काउंसिल, तो आज मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज एक हैदराबाद एक आर्ट्स काउंसिल वजूद में आ चुकी है। आए हमारे साथ काम करें। और मैं
सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, सारी सिंध की आर्ट्स काउंसिल आज एक्टिव हैं, सारी सिंध की आर्ट्स काउंसिल, लेकिन हमारी हैदराबाद की बदकिस्मती है कि हमारी हैदराबाद की आर्ट्स काउंसिल अभी तक एक्टिव नहीं हो सकी उस तरह से जिस तरह इसको होना चाहिए। लेकिन इसको आप एक्टिव करें, कल से करें, आज से ये वजूद में आ चुकी है, क्योंकि हमारे हैदराबाद के आर्टिस्टों के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे हैदराबाद के आर्टिस्टों के, वो रोज़गार का मसला हो, मेडिकल का मसला हो या थिएटर का मसला हो। थिएटर करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हमें मिनटें करनी पड़ती हैं, हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है, हम दरबदर हैं हैदराबाद के आर्टिस्ट। क्यों? इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, बिना किसी लालच के हम आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं। हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल वजूद में आ चुकी है, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल का मकसद ही है खिदमत। हम सब खिदमत करेंगे अपने आर्टिस्टों की मिल के इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं सिर्फ एक ही शेर कहूँगा कि तेरे माथे पे अगर सजदों के निशान हैं तो क्या हुआ, तेरे माथे पे अगर सजदों के निशान हैं तो क्या हुआ, कोई ऐसा सजदा भी कर जो ज़मीन पे निशान छोड़ जाए। मेहरबानी, खुश हो जो दोस्तों, आबाद हो जो। मैं गुजारिश करूंगा अली अब्बास से तशरीफ़ लाएं कि अपने लफ्ज़ों की मुसव्वरी आपके सामने पेश करें। बहुत सारी तालियां अली अब्बास। तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं इस तकरीब के, उसको सलाम अर्ज़ करता हूँ मैं। मेरा नाम अली अब्बास, सैयद अली अब्बास जाफ़री है और मैं इसी शहर में 5 नंबर लतीफ़ाबाद में पैदा हुआ हूँ और बहुत टाइम गुजर गया। जितना उर्दू स्पीकिंग में मेरा वक्त नहीं गुजरा है, जितना सिंधी स्पीकिंग में वक्त गुजरा है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ समीजो साहब का कि उन्होंने मुझे इस टीम का मेंबर बनाया है और छोटे मोटे काम हम इस शहर में करते रहे हैं बचपन से। और मेन कंट्रीब्यूशंस आप कह सकते हैं इस शहर के लिए। आर्ट्स काउंसिल पुराना वक्त भी देखा है हमने स्कूल एज से और यूनिवर्सिटी टाइम के बाद, लेकिन आज समीजो साहब की वजह से वो एक्टिव हुआ है और उसमें जिस तरह कराची या इस्लामाबाद या लाहौर में काम होते हैं, इस तरह हैदराबाद में भी उम्मीद है कि वो काम होंगे। कुछ कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एज ए पेंटर या एज ए फैकल्टी मेंबर एक टीचर के सेफ्स यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में हेड भी रहा हूँ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का और सीनियर फैकल्टी मेंबर भी। तकरीबन 20 साल हो गए हैं और वहाँ हम तरबियत भी करते रहे हैं आर्टिस्ट और पेंटिंग और स्कल्पचर और डिज़ाइंस के हवाले से। कुछ कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल जो हमने एक रिकग्निशन बनाई वर्ल्ड में, ख़ास तौर पे पेंटर्स और मुसव्विरों के दरमियान, और वो कनेक्शन बनाकर फिर हम लोग वो इवेंट हमने सेफ्स यूनिवर्सिटी में 3 इंटरनेशनल इवेंट्स करवाए। उस इंटरनेशनल इवेंट्स में पूरी दुनिया के आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट भी किया और पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी उसमें शामिल थे। ये 3 डिफरेंट इवेंट हो चुके हैं। उसमें आगा रफ़ीक साहब यहाँ हैं थे, वो भी हमारे साथ रहे हैं, नादिर जमाली साहब हैं और भी कई दोस्तों ने यहाँ किया। खुशी की बात मैं आपको बताऊं कि वो इंटरनेशनल इवेंट में 20 कंट्री से लोग आर्टिस्ट वर्ल्ड के, जिसमें चेक रिपब्लिक से लेके सर्बिया से लेके इटली, USA, ये सब लोग झाम शोरों में आए। हालांकि काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि ये इवेंट जो आप जाम शोरों में कराना चाहते हैं, ये इवेंट आप कराची या इस्लामाबाद या लाहौर में लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑडियंस मिलेंगे देखने के लिए और उनको अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये मेरा शहर है और ये मेरी सिंध यूनिवर्सिटी है और जामशरो है जिसमें मैं पढ़ा हूँ, ये इवेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो कोशिश की कि उनको फिर हमने यहीं वो इवेंट कराए। और सबसे अच्छी बात सर, मैं समीजो साहब, एक चीज़ जो मैं वर्ल्ड में अब तमाम जो हमारे आर्टिस्ट हैं तकरीबन वाटर कलर की दुनिया में, वो जामशोरों को जानते हैं, वो कराची या इस्लामाबाद को नहीं जानते।
सिर्फ इधर क्योंकि वो आ चुके हैं और वो प्रेजेंट कर चुके हैं। उसमें भाई खान साहब भी हमारे साथ रहे हैं मेन प्लेयर के तौर पर। आर्ट्स काउंसिल हैदराबाद में भी हम 2006 और उसके बाद भी 2 सिंध हैदराबाद कलर्स के नाम से 2 शोज़ करा चुके हैं पिछली बॉडी के तहत, लेकिन उसके बाद वो इदारा फिर बैठ गया दोबारा से। हम खड़ा करते हैं, वो फिर बैठ जाता है, वो आपको सिचुएशन पता है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि समेजू साहब की टीम के साथ हम मिलकर उनकी सरबराही में हम जो आर्ट के लिए, मुसव्वरी के लिए मेरा काम हो सकता है, मैं रोल प्ले करूँ। थिएटर के लोग अलग हैं, इसी तरह शायर अलग हैं, इसी तरह लिटरेचर के अलग हैं, सिंगिंग के अलग हैं, लेकिन मेरा पार्ट अगर मुसव्वरी का है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हैदराबाद के लिए जो मेरे से पॉसिबल बनता है वो हम करें, जो भी पॉसिबल है। तो इंशाल्लाह हम साथ हैं, और आपको मुबारक हो ईद की, और इस जो आपने तकरीब की, और ये सिंधी और उर्दू स्पीकिंग और सारी लैंग्वेज को मिला के जो एक हारमोनी बनाई है, इसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। थैंक यू। पहले रुगो कपड़नि ऐं वारनि ताईं महदूद रहियो। निहायत प्यारो दोस्त चऊं या भाउ इसाक, उन जा ई दोस्त आर्टिस्ट सलीम साहब ख्वाब जी ॻाल्हि कई, हिकु सुहिणो ख्वाब जी। इन ख्वाब में थोड़ियूं बेख़्वाबियूं बि हलनि थियूं पियूं, उन जो ज़िक्र नथा कयूं, पर उमेदु आहे त हीउ जेको फ़नुल लतीफ़ सां वाबस्ता दोस्तनि जो हिकिड़ो वॾो गुलदस्तो या बाग़ चऊं आहे, उहो वधे ऐं सलामत रहे। भई पाण खे हिन काउंसिल जो शाइर सम्झां थो, तंहिंजे करे शाइरी ॿुधायां थो, उमेदु त पसंदि ईंदो। साईं ख़लील, एतिरी सूंहं, एॾो प्यार किथां आंदो थिए, सींध सुर में बिना सींगार किथां आंदो थिए। एतिरी सूंहं, एॾो प्यार किथां आंदो थिए, सींध सुर में बिना सींगार किथां आंदो थिए। मुंहिंजे नेणनि मां लगातार गड़नि था घोड़ा, तूं पुछी थो त इहो हार किथां आंदो थी। दिल में तूफ़ान तभी कीन लखा ॾींहं आजिज़, पाण ते एतिरो अख़्तियार किथां आंदो थी। हा, इहो दर्द बि दिलि मंझि रखण जहिड़ो आहे, मुंहिंजा महबूब हीअ आज़ार किथां आंदो थी। मुझे महबूब यो आज़ार किथां आंदो थई। ये उसने देखा नहीं, मैंने जो इशारा किया। ये असांजो प्यारो दोस्त अली दोस्त आजिज़, जेको असांजे आर्ट काउंसिल ऑफ हैदराबाद जो ख़जानची है, और हम सब के लिए कितने बायस इफ्तिखार बात है कि अगर लाहौर में नासिर काज़मी नहीं है तो हैदराबाद में मौजूद है। नासिर काज़मी के 2-4 अशार सुन लीजिएगा। बैठकर साया गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। अब जब उसको देखेंगे तो आपको नासिर काज़मी याद आएंगे। नासिर काज़मी ने फरमाया, चांद निकला तो हमने वहशत में, जी मैं भी वो कुछ करने वाला हूँ। चांद निकला तो मैंने वहशत में जिसको देखा उसी को चूम लिया। इतने ही खूबसूरत लहजे के शायर अतीक जिलानी साहब तशरीफ लाएंगे और अपनी खूबसूरत गज़ल, मगर आपसे दाद मशरूत है, आप दाद देंगे तो महफिल ज़रा उठकर खड़ी हो जाएगी। प्रोफेसर अतीक जिलानी। शुक्रिया नसीर भाई, क्योंकि गुफ्तगू पर पाबंदी है इसलिए मैं बराह रास्त गज़ल से आगाज़ करता हूँ। यूं फैला वो सहरा मुझ में, यूं फैला वो सहरा मुझ में, जहाँ भूल गई रास्ता मुझ में, कोई दीप नहीं जलता मुझ में, ये ऐब नहीं तन्हा मुझ में।
कोई रंग तो है बेरंग मेरा, कोई अक्स तो है बेजा मुझ में, क्यों रुकता वो मेरी खातिर, क्यों रुकता वो मेरी खातिर, अब ऐसा भी क्या था मुझ में, क्यों जाते जाते ठहर गया, क्या जाने क्या देखा मुझ में। तू बादल बादल फिरती है, तू बादल बादल फिरती है, ऐ लहर कभी लहरा मुझ में, ऐ लहर कभी लहरा मुझ में। ये मैं धोखे में रहता हूँ, ये मैं धोखे में रहता हूँ, या रहता है धोखा मुझ में। ये मैं शोलों में जलता हूँ, या जलता है शोला मुझ में। ये मैं रास्ते पर चलता हूँ, या चलता है रास्ता मुझ में। ये मैं साए में ठहरा हूँ, या ठहरा है साया मुझ में। ये मैं सहरा में बिखरा हूँ, या बिखरा है सहरा मुझ में। ये मैं दरिया में उतरा हूँ, ये मैं दरिया में उतरा हूँ, या दर आया दरिया मुझ में, या दर आया दरिया मुझ में, या दर आया दरिया मुझ में। एक बिजली मुझ में चमकी थी, एक बिजली मुझ में चमकी थी, एक बादल गरजा था मुझ में। 2 बार मोहब्बत की लेकिन ये जहर नहीं उतरा मुझ में। 2 बार मोहब्बत की लेकिन ये जहर नहीं उतरा मुझ में। फिर शाम नहीं देखी मैंने, फिर वक्त नहीं ठहरा मुझ में, फिर मुझ में रात नहीं उतरी, फिर चांद नहीं चमका मुझ में, फिर मुझ में सुबह नहीं जागी, फिर बाग नहीं महका मुझ में, फिर मुझ में धूप नहीं फैली, फिर साया डूब गया मुझ में। ता देर रही वीरानी सी, ता देर रही वीरानी सी, फिर बोल उठा कागा मुझ में। फिर एक खुशी मिलने आई, तब रंज भी आ बैठा मुझ में। एक सपना नींद में ओझल था, एक सपना नींद में ओझल था। मैं जागा तो जागा मुझ में, मैं जागा तो जागा मुझ में। खुद कहता हूँ, खुद सुनता हूँ, नित्य चलता है किस्सा मुझ में, नित्य चलता है किस्सा मुझ में, नित्य चलता है किस्सा। स्टेज पर बैठे हुए हमारे प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर इसाक समेजो साहब और दूसरे ऑफिस बेरियर्स और दूसरे दोस्त और पंडाल में मौजूद हमारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, बहुत बड़े फ्लेवर्स हैं, बहुत बड़े नाम हैं जो आज हमारे साथ हैं। हकीकत ये है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद के आदमियों का एक ख्वाब था, अदीबों का, शायरों का, दानिशवरों का, अदाकारों का, हिदायतकारों का। ये एक ऐसा फ्लेवर जो है वो इसमें यकीनन इसका जो क्रेडिट है वो डॉक्टर इसाक समेजो को जाता है, जिसने पहल की और सब दोस्तों को जमा किया और इसके मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़र कर आज हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद अपने मेंबरान के साथ एक तारफ़ी मीटिंग के साथ ईद मिलन पार्टी के नाम पर हम मौजूद हैं। यकीनन आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद बनने के पहले दिन से लेकर आज तक उस छोटे बच्चे के मानंद रही है जो आस्ते आस्ते अपने कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा है और बड़ा हो रहा है। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और आपके ताउन का मुतमनी हूँ कि पाण सब गॾिजी हिन गुलदस्ते के ठाहींदासीं। उहो गुलदस्तो जंहिंमें पंहिंजो सभई असांजा दोस्त, रफ़ीक साहब असांजो क्लास फेलो, असांजो पुराणो ड्रामा लेखक, कहाणीकार इमदाद चांडियो साहब, मैडम तहमीना, साईं ताज जोयो साहब,
ऐं साईं सलेमान जी अबड़ो साहब असांजी सिविल सोसाइटी जो अहम नालो, साईं प्रोफेसर इस्माइल कुंभर साहब, साईं रऊफ़ चांडियो साहब, हिकिड़ा मुख़्तलिफ़ सभई फ्लेवर्स जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ फील्डुनि जा उहे हिन आर्ट्स काउंसिल जो हिसो थिया आहिनि। असां उन्हनि सभिनी सां गॾिजी पंहिंजे हाणे ॿिए मरहले में वेंदासीं। अव्हां जे साथ जा, अव्हां जे ताउन जा असीं हमेशह पंहिंजो जेको आहे उहो रहंदासीं पंहिंजो आसाइता, ताकी तव्हांजे ताउन सां असीं हिन आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद खे हैदराबाद जो उहो इदारो साबित कयूं जेको इदारो हितां जे माण्हुनि जी हिकिड़ी पुराणी ख़्वाहिश रही, उन्हनि जी तमन्ना रही। मैं आपका एहसानमंद हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हर लम्हे हमारा साथ दिया। हमारे दोस्त खलील कुंभर साहब देखें वो कहाँ से आए हैं हमारे इस प्रोग्राम में, मैडम गुफराना साहिबा, तो मैं सबका आप दोस्तों का ममनून और मशकूर हूँ कि आप इस प्रोग्राम में शरीक हुए और हमारी आपको देखकर सिंधी में जदान दिल वधी हुई हली। हमारे तकरीबन सारे मेंबर आज इसमें मौजूद हैं, ये हमारे लिए इंतहाई खुश आइंद की बात है। फिर भी मैं आखिर में ये बात कहूँगा, आपका बिल्कुल थोड़ा टाइम लूँगा, आखिर में फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि हमारे इस पूरे इज्तिमा में हमारा जो सरबराह है, हमारा कायद है, वो डॉक्टर इसाक समेजो है और उसके ही मेहनतों से, उसके जफाकशी से हम आज यहाँ देखें जामी चांडियो साहब जैसा आदमी, अली दोस्त आजिज़ जैसा आदमी, हमारे नसीर मिर्ज़ा साहब सिंध के बहुत बड़े नाम हैं, हम सब डॉक्टर कासी खादिम साहब हमारे उस्ताद हैं, सब हम जो है वो इसाक समेजो साहब ने सबको मिला जुला कर इधर जमा किया है। मैं आपका आखिर में फिर भी ममनून हूँ कि आपके आज के प्रोग्राम में शरीक हुए और इंशाअल्लाह ताला आपका साथ हमारे साथ बदस्तूर जारी और सारी रहेगा। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जे सिटुन सां मोहब्बती मेड़े ॻोठ ॿधिजे हेकिड़ो, तनी जे वेड़े पाणी ईंदो बादशाह। जहां खे ॾियो मुबारकूं असीं पिया काईंदा अचूं, नवनि सुरनि में ज़िंदगीअ जा गीत पिया ॻाईंदा अचूं। जहां खे ॾियो मुबारकूं असीं पिया ॻाईंदा अचूं। अॼु आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद की तरफ से ये पहला ईद मिलन पार्टी और गेट टुगेदर है और इनमें शहर हैदराबाद के तमाम बड़े आर्टिस्ट, उसमें एक्टर हो, कलाकार हो, शायर हो, अदीब हो, मुसव्वर हो, कथक डांसर हो, शाह लतीफ़ का रागी हो या समाजी शख्सियात, शहर की बड़ी बड़ी इल्मी अदबी शख्सियात, ये एक ऐसा गुलदस्ता है जो शहर हैदराबाद के नामवर शख्सियात पर मुश्तमिल है और आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद ने पहली फुर्सत में तकरीबन 250 आर्टिस्टों को, शायरों को, अदीबों को इस गुलदस्ते में शामिल किया है। 200 लोगों की यहाँ अरेंजमेंट किया है, तकरीबन पूरा हॉल फुल है। तो मैं समझता हूँ कि शहर हैदराबाद के तमाम लोग, तमाम आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं और स्टेज पे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर इसाक समेजो से लेकर तमाम बड़े बड़े राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, शायर, सिविल सोसाइटी के रहनुमा, बड़े बड़े लोग जो हैदराबाद का शान है, हैदराबाद का मान है, हैदराबाद की पहचान है, वो सब लोग आज यहाँ तशरीफ फरमा है। तो हम लोग बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहम्मद शफी वारसी साहब, हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम लोग चाहे किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी ज़बान से ताल्लुक़ हो, लेकिन जो आर्टिस्ट है, हमारी पहचान सिर्फ एक है, आर्टिस्ट और आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद। तो मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। इंशाअल्लाह
आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा कर रहा है। इंशाल्लाह नए नए दोस्त आएंगे, वो दोस्त आएंगे जो काम में दिलचस्पी रखते हैं, जो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, दूसरों के लिए सोचना चाहते हैं। तो आर्ट्स काउंसिल ना सिर्फ आर्टिस्टों के लिए, शायरों के लिए प्रोग्राम करेगी, थिएटर करेगी, मुशायरे करेगी, लेकिन उनकी फिलाह और बहबूद के लिए भी काम करेगी। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाहें मस्त की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे। मकसद है आर्ट का प्रमोशन और आर्टिस्ट का प्रमोशन। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आप सबके ताउन से, आप सब दोस्तों के सहकार से। मैं बस आपके लिए एक लाइन, वक्त अहिड़ो ईंदो आहे ज़िंदगी जी राह में, वक्त अहिड़ो ईंदो आहे ज़िंदगी जी राह में, माण्हू चरियो थी पवंदो आहे कंहिंजी चाह में। तो बिना ये ज़िंदगी का ज़िंदगी, तू त रहंदो आहीं मुंहिंजे साह में, तू त रहंदो आहीं मुंहिंजे साह में। तोखे ॾिसी ख़ुशि थो थियां अहिड़ी तरह, तोखे ॾिसी ख़ुशि थो थियां अहिड़ी तरह, जीअं को शाइर ऐं फनकार ख़ुशि थिए वाह वाह में। तव्हां सभिनी जी तमामु घणी महिरबानी। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ये इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद पाकिस्तान वारिज़ वजूद में आ चुकी है और मेंबरशिप कमोबेश 150 अफराद की हो चुकी है। तो उस पहले मरहले में जो 150 हमारे मेंबरान हैं, उसके साथ मिलकर हम सब बैठकर एक गेट टुगेदर, एक ईद मिलन पार्टी के एक दूसरे से तमाम मेंबरान का तारुफ भी हो सके और साथ ही साथ एक मुलाकात ऐसी हो जाए जहां सब मिल बैठें। गो कि ईद को गुजरे हुए तकरीबन 14-15 रोज़ गुजर चुके, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब जब दोस्त अहबाब से मुलाकात हो जाए, जब जब आप अपने चाहने वालों से मिलें, तो मैं समझता हूँ वो दिन भी किसी ईद से कम नहीं। और वैसे भी हमारी ईदें जिस किस्म के हालात हैं, हालात का कतन रोना नहीं रोना है, हालात जैसे भी हों, हमने अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज में हौसले के साथ, जवामर्दी के साथ, तमाम ही मसाइल का मुकाबला करते हुए अपनी ज़िंदगी को खूब से खूबतर की तरफ लेके जाना है। जाती है तो फबेहा, नहीं जाती है तो भी फबेहा। हमने अपनी कोशिश, अपनी जद्दोजहद, अपनी लगन को जारी रखना है। तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब अगर हमारे दरमियान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आ जाइए। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी जानिब से आप सभी मुअज़्ज़िज़ हज़रात को दिल की गहराइयों से आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद। और बहुत खुशकुन शाम है आज की कि एक बहुत देरीना ख्वाब हैदराबाद के फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात का आज पूरा हुआ है और आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद मारिज़ वजूद में आई और फिर ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा और ये कारवां अभी प्रोफेसर डॉक्टर इसहाक समेजो साहब की सरबराही में आगे बढ़ रहा है और जो दिन आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली जो शख्सियात हैं उन्हें किसी न किसी तौर एक हमारे पास इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में एक जगह होगी जहां हम रोज़ शाम को तमाम फ़नकार बिरादरी से मुराद तमाम फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात आगे शाम में बैठें वहाँ पर
एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, और जो भी क्रिएटिव काम हो रहा है सबसे पहले तो उसे सराहा जाए, क्योंकि बुख़्ल सिर्फ ये नहीं है, कंजूसी सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने पैसे खर्च ना करें जायज़ या नाजायज़ जगह पर। कंजूसी तो ये भी है कि अगर कोई भी अच्छा काम हम किसी को करते हुए देख रहे हैं, अगर हमने उसकी तारीफ़ नहीं की है, उसके काम को सराहा नहीं है, तो ये भी बुख़्ल और कंजूसी के ज़ुमरे में आता है। तो जहाँ भी हम अपने दोस्तों का काम अच्छा देखें, उनकी हौसला अफजाई, उसको प्रमोट किया जाए। और ये प्लेटफार्म आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद ऐसा प्लेटफार्म है कि जहाँ तमाम लोगों की इंशाअल्लाह ताला हौसला अफजाई भी की जाएगी, और प्रॉपर तरीक़े से जो भी उनका हुनर है, जो भी उनका फ़न है, उसके हवाले से उसको भरपूर अंदाज में मौका फराहम किया जाएगा। बहुत सारे अहबाब मेरे सलाम करने से बाद तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब आप भी कुछ देर बाद तशरीफ़ लाएँ, तो एक मरतबा फिर मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।